हेलो दोस्तों, हम लोग अपनी लाइफ में अपनी बुरी आदतों की वजह से काफी परेशान रहते हैं। वो बुरी आदतें हमें सक्सेस की ओर खींच के वापस जमीन पे लाने की कोशिश करती रहती है। तो हमें भी उस बुरी आदतों को छोड़ देना चाहिए। तो मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि आप बुरी आदतों को बिल्कुल जड़ से खत्म कर दोगे, नहीं। कोई बुरी आदत आपको एक दिन में नहीं लगी, 2 दिन में लगी, उसको काफ़ी समय लगा बनने में, तो मे बी उसको मिटने में भी, उसको कम करने में भी काफ़ी समय लगेगा, हार्डवर्क लगेगा और मेहनत करनी पड़ेगी। तो मैं आपसे ये नहीं कहूँगा कि आपकी बुरी आदत बिल्कुल ही खत्म हो जाएगी इस 5 स्टेप को समझ के, जी नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन मे बी हम एक ट्राई करेंगे, कोशिश करेंगे, तो धीरे धीरे उसको कम करते जाएंगे और मे बी एक टाइम ऐसा आएगा जिसको हम उसको छोड़ देंगे। आगे बात समझ में, छोड़ देंगे। जी हाँ, मैं ये आपको 5 स्टेप द कंपाउंड इफेक्ट बुक से देने वाला हूँ। जी हाँ, इस वीडियो के अंदर मैं द कंपाउंड इफेक्ट बुक की समरी तो नहीं कहना चाहता। क्यों? क्योंकि किसी को बुक्स को लिखने के लिए 2 से 3 साल का समय लगता है ऑथर का, और 2 से 3 साल के समय के अंदर ऑथर अपने 20 से 25 साल के पूरे एक्सपीरियंस को हमारे सामने 200-300 पेजेस के बुक के अंदर रख देता है। और उस 200-300 पेजेस के बुक के अंदर 2 से 3 साल बुक को लिखने का समय और 20 से 25 साल बुक्स के ऑथर का एक्सपीरियंस, उनको अगर मिक्स करें तो 25 से 30 साल के एक्सपीरियंस को 10 से 15 मिनट की वीडियोस के अंदर समराइज करना एक तरफ से उस ऑथर के लिए अन्याय है। और अगर कोई बुक लवर होगा तो उसे भी बात पसंद नहीं आएगी। इसलिए मैं आपको बुक समरी पूरी बुक सीरीज देना चाहता हूं, जो कि द कंपाउंड इफेक्ट बुक की सीरीज का ये पहला पार्ट है। दूसरे पार्ट के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को हिट जरूर करें, जिससे कि इसका अगला पार्ट जब भी आता है सबसे पहले आप तक जरूर पहुंचे। हेलो एवरीवन, दिस इज विकी राजपूत। अब हम आ जाते हैं स्टेप 5, टोटल 5 स्टेप के अंदर, जिससे कि अंदर हम अपनी बुरी आदतों को जड़ से खत्म करने की पूरी कोशिश करेंगे। लेकिन वो जड़ से खत्म नहीं होगी, आपको उसके लिए मेहनत करना पड़ेगा, कंटिन्यूसली धीरे उस पर काम करते रहना पड़ेगा। जड़ से खत्म जब भी होगा जब आपने जो बुरी आदतें हैं उसके समय का लगभग आधा समय यहाँ पे लगा, तो मे बी वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा पहला स्टेप आता है फाइंड द ट्रिगर, कि हमें अपनी लाइफ में जो हमारे जो बुरी आदतें, उनके जो ट्रिगर्स हैं, कि किन की वजह से वो ट्रिगर्स हमारे अंदर उत्पन्न होते हैं, कैसे वजह से वो आते हैं। जैसे मान लो मेरे को एग्जाम्पल के रूप में गेम खेलने का शौक है, या फिर मेरे को अल्कोहल का शौक है, भाई मेरे को अल्कोहल पीनी, दारू पीना है। ठीक है, तो मैं पहले उस ट्रिगर को ढूंढूंगा कि मेरे को दारू पीने का मन क्यों कर रहा है। भाई जाहिर सी बात है, बहुत से लोगों की वीकेंड्स होती, छुट्टियां होती, तो छुट्टियों के अंदर चिल करने के लिए ट्रिगर होता है। उसके कुछ दोस्त होते हैं ऐसे, जिसकी वजह से उनको देखते ही यार चल आज 2 पैक लगा ही लेते। तो ऐसी ट्रिगर होते हैं अपने दोस्तों को देख के, या फिर कोई ऐसी जगह होगी, उस जगह को देखते ही हमें अंदर ट्रिगर होने लगता है कि हमें वो चीज़ करनी चाहिए। तो इसकी वजह से वो ट्रिगर्स हमारे अंदर बार बार बनते रहते और उसका पूरा एक लूप बन जाता है। तो हमें सबसे पहले अपने आप को उस ट्रिगर को फाइंड करना है कि वो ऐसे कौन से ट्रिगर्स हैं। उन ट्रिगर्स को पहले आप कॉपी में नोट डाउन करो कि किन की वजह से, किन दोस्तों की वजह से, किस जगह की वजह से वो हमारे अंदर ट्रिगर उत्पन्न हो। ये होगा हमारा स्टेप 1। स्टेप 2, होम क्लीनिंग। जी हाँ, होम क्लीनिंग का मतलब ये नहीं कि भाई झाड़ू उठाया और घर की सफाई करने लग गए, नहीं। होम क्लीनिंग का मतलब कि जो ट्रिगर आपके अंदर आ रहे हैं, क्या वो घर के अंदर आपके उस ट्रिगर को बार बार ट्रिगर करते रहते हैं। भाई मान लो आपको अल्कोहल की आदत है, तो आपके घर में आसपास में कहीं ऐसी गिलास रखी हो जिसकी वजह से देखते ही आपको उसकी अल्कोहल की आदत आ जाती है, या फिर ऐसा कोई कोना है जहाँ पर बैठते ही आपको उस अल्कोहल की आदत आ जाती है। तो इन सब चीज़ों को अपने घर से बिल्कुल ही दूर कर दो, उसकी साफ सफाई कर दो। और आपको बुरा लगेगा, लेकिन मे बी सच है, अगर आपके दोस्तों की वजह से भी आपको ट्रिगर बार बार महसूस होता है, तो आपको उन दोस्तों को भी छोड़ना पड़ेगा। भाई बुरी आदत है, उसको छोड़ने के लिए कुछ ना कुछ तो सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। तो आपको उन दोस्तों को भी छोड़ना पड़ेगा। मे बी कुछ समय के लिए उनको छोड़ दो, जिससे कि आपके अंदर वो ट्रिगर थोड़ा बहुत कम होगा, फिर धीरे हम उसको आगे रोटेट कर सकते हैं। तो होम क्लीनिंग का मतलब आप अच्छी तरह से समझ गए। आपको अपने घर के उन एरियाज़ की, उस जगह की सफाई करनी पड़ेगी जिसकी वजह से आपको बार बार ट्रिगर होता है, और उन दोस्तों को भी हमें छोड़ना पड़ेगा जिसकी वजह से हमारी जो बुरी आदत है हमारे अंदर ट्रिगर कर रही है, उन दोस्तों को भी छोड़ना पड़ेगा। एंड स्टेप 3 आता है हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें। जी हाँ, आप अपनी कोई भी आदत को जड़ से खत्म नहीं कर पाओगे, इसीलिए आपको स्टेप 3 का इस्तेमाल जरूर करना पड़ेगा। जी हाँ, वो है हमारा उसकी अदला बदली, कि उसकी जगह पे आप ऐसी चीज करो जो कि आपके लिए फायदेमंद भी हो और वो आपको अच्छी भी लगता हो। मान लो आपको अल्कोहल की आदत होगी, आपने उन दोस्तों को छोड़ दिया और जगह को छोड़ दिया, लेकिन उस समय आपको कुछ ना कुछ तो ऐसा करना पड़ेगा जिसकी वजह से वो ट्रिगर बार बार ना हो। तो मैंने उसके जगह पर, मेरे को डांसिंग का शौक है, तो मैंने क्या किया, वो अपने घर पे गया, म्यूजिक सिस्टम बढ़िया वाला लगाया, वहाँ पे धम करके डांस करने
होने लगे, जिसकी वजह से मेरे को उस ट्रिगर को बार बार ट्रिगर नहीं होगा और मेरे अंदर एक एंडोर्फिन रिलीज होगा, जिससे मेरे को अच्छा फील होगा डांस करने की वजह से। तो हमें क्या करना है कि जो भी मेरी बुरी आदत है उसकी मैं किसी दूसरी आदत से अदला बदली कर दूँ, उसकी फेरबदल कर देंगे, जिससे कि उसकी जगह पे मेरे माइंड को रिकॉल वैल्यू जाएगी दूसरी चीज़ की कि हाँ भाई जैसे वो ट्रिगर हुआ तो हम अपने दिमाग के साथ खेल रहे हैं कि हमें उस चीज़ का ट्रिगर ना होके हमें दूसरी चीज़, जैसे मैंने बताया आपको डांस की, तो मेरे दिमाग में उसकी जगह पे कुछ समय बाद ऐसा प्रैक्टिस करते रहने से कुछ समय बाद उस अल्कोहल की ट्रिगर की जगह पे मेरे दिमाग में उसके ट्रिगर आएगा, किसका, डांस का। तो इसी हम अपनी आदतों का थोड़ा सा अदला बदली कर देंगे किसी और चीज़ से, उसको फेरबदल कर देंगे। ये हो गया हमारा स्टेप नंबर 3। एंड स्टेप नंबर 4 मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसके बगैर तो बात बनेगी ही नहीं। जी हाँ, इसकी वजह से बिल्कुल बात नहीं बनेगी कि कोई भी अदला बदली करो वो बिल्कुल आराम से करो। यही हमारा स्टेप नंबर 4 कि बहुत से लोग अपनी कोई भी आदत को छोड़ने के लिए एकदम धड़ाम से कूद जाते हैं। मान लो किसी को वेट लूज करने का शौक है तो वो क्या करता है कि 2 से 3 दिन तक बिल्कुल रोटियां नहीं खाता है और उसके अंदर जो कार्ब रहती है वो धीरे धीरे कम होती है और एकदम क्रेविंग बढ़ती है। तो उसकी वजह से 3-4 दिन तो नहीं खाएगा, 3-4 दिन नहीं खाने के बाद फिर एक टाइम ऐसा आएगा जो दबा के भुक्कड़ों की तरह रोटी के ऊपर टूट जाएगा और वो आदत फिर से दोबारा बन जाएगी। लेकिन आपको वो चीज़ नहीं करनी है। मैंने आपको बताया, स्टेप 1 में बताया कि आपको ट्रिगर फाइंड करना है, फिर उसके बाद उसकी क्लीनिंग करनी है, फिर उसके बाद जो तीसरा था हमारा अदला बदली करनी है, और चौथा स्टेप आराम से थोड़ा एकदम तेजी से नहीं, बिल्कुल थोड़ा भाई मेरे को पेट कम करना है तो मैं एकदम रोटी कम नहीं कर सकता, एकदम रोटी नहीं छोड़ सकता, लेकिन मैं उसको थोड़ा तो कम कर सकता हूँ जिससे कि मेरे को पता भी ना चले। मान लो मेरे को एक बार में 7 रोटी खाने की आदत है तो मैं क्या करूँगा, अगले दिन उसको 6 कर दूंगा, 2 दिन तक 6 करूँगा, फिर उससे कुछ समय बाद 4 से 5 दिन बाद 6 की जगह मैं इस पर 5 पे आ जाऊँगा, ठीक है। और फिर 1 से 1.5 सप्ताह बाद हो जाएगा तो 5 से मैं 4 पे भी आ जाऊँगा, और फिर 15 से 20 दिन हो जाएंगे फिर मैं 4 से 3 पे आ जाऊंगा, और फिर 1 महीना पूरा हो जाएगा तो मैं 3 से 2 पे भी आ सकता हूँ, और 2 से मे भी फिर 1 पे भी आ सकते हैं। इस तरह से हम आराम से उस चीज़ को बदलेंगे, ना कि मैं एक ही बार में 7 रोटी से अगर 1 रोटी पे आता हूँ तो मे भी मेरे पेट के अंदर जो भी मेरे कार्ब है, ग्लूकोज है, बिल्कुल मेरी एनर्जी स्टोर खत्म हो जाएगी, और फिर जैसे मेरे को दिमाग कहेगा कि भाई रोटी खानी तो एक टाइम ऐसा आएगा कि आप सारी चीज़ भूल जाओगे, सारे स्ट्रेस भूल जाओगे, सबसे पहले दबा के रोटी ही खाओगे। इसलिए आपके पास जो भी बुरी आदत है उसको हम बिल्कुल धीरे धीरे आराम से उसको कम करेंगे, एक ही बार में नहीं करेंगे, आराम से। आई होप आपको स्टेप 4 अच्छी तरह से समझ में आ गया। अब हम आ जाते हैं स्टेप नंबर 5 पे। जी हाँ, स्टेप नंबर 5 बहुत ही मुश्किल है, टफ है, लेकिन जो अचीवर्स हैं, जो कि अपनी लाइफ में कुछ उखाड़ना चाहते हैं, तो मे बी वो जरूर करेंगे। और स्टेप नंबर 5 यही है कि आपने जो भी सोचा है, ठाना है कि इस बुरी आदत को मेरे को जड़ से उखाड़ना है, तो मे बी किसी अच्छे समय का इंतजार मत करो, किसी टाइम मुहूर्त का इंतजार मत करो, उसको स्टार्ट करो, उसके अंदर कूद जाओ। यही है हमारा स्टेप नंबर 5 कि आप ज़्यादा सोचो नहीं, ज़्यादा चिंता मत करो कि भाई स्टेप 1 कैसे करूँ, क्या करूँ, नहीं, आप उसमें डायरेक्टली कूद जाओ। जरूरी नहीं कि स्टेप 1 से फॉलो करना है, आप स्टेप 4 से डायरेक्ट फॉलो कर दो कि आपकी कोई बुरी आदत है उसमें थोड़ा बहुत फेरबदल कर दो, फिर उसके बाद धीरे धीरे उसको कम कर दो। ये हो गया हमारे पूरे स्टेप 5, जिससे कि हम अपनी कोई भी बुरी आदत को धीरे धीरे करके खत्म करेंगे जड़ से। लेकिन उसके लिए काफ़ी मेहनत लगेगा, एफर्ट लगेगी, ताबड़तोड़ दिमाग की दही होगी, लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा कि हम अपनी उस आदत को बिल्कुल ही जड़ से छोड़ देंगे। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अब मैं इस वीडियो को समराइज करूं तो हमने इस वीडियो के अंदर टोटल 5 स्टेप सीखे, जिसकी वजह से हम अपनी आदत को कैसे छोड़ सकते हैं। तो पहला स्टेप था हमारा फाइंड द ट्रिगर, कि हमें अपनी लाइफ में उस ट्रिगर को ढूंढना है जिसकी वजह से हमें उस बुरी आदत को बार बार इच्छा होती है। स्टेप नंबर 2 था हमारा होम क्लीनिंग, कि हमें उन जगह को सफाई करनी पड़ी, उन दोस्तों को छोड़ना पड़ेगा, उन यार रिश्तेदारों को छोड़ना पड़ेगा जिनकी वजह से हमें वो बार बार ट्रिगर होता है। एंड स्टेप नंबर 3 उसकी फेर बदल उसकी अदला बदली करनी किसी और अच्छी चीज से जिसके अंदर आपका इंटरेस्ट हो, पैशन हो, और उसके अंदर उसकी अदला बदली कर देंगे। एंड स्टेप नंबर 4 जो भी काम करो बिल्कुल आराम से उसको हमें चेंजेस करना है। एकदम में चेंजेस करोगे मुंह केबल गिरोगे, इसलिए आपको एकदम में चेंजेस नहीं करने, एकदम उसको बदलना नहीं है, हमें थोड़ा धीरे करके उसको बदलना है। एंड स्टेप नंबर 5 जो भी करो मेहनत ताबड़तोड़ उसके अंदर कूद जाओ। सिंपल सा, क्या, कूद जाओ भाई। जो भी सोचा है कि मेरे को इस आदत को हटानी है तो उसके लिए मुहूर्त नहीं, टाइम नहीं, बस आज से अभी से वीडियो देखी, ठान लिया और उसको कर। ये होगा टोटल हमारे 5 स्टेप।
आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी, इन्फॉर्मेटिव लगी, और वीडियो कैसी लगी प्लीज कमेंट करके बताएं जरूर। अगर आप एक बिजनेसमैन है तो आपको कैसे अपने बिजनेस को बिल्ड करना है, उसके लिए आप कॉर्पोरेट चाणक्य बुक सीरीज आपको देखनी ही देखनी चाहिए, जिससे आप भी अपने बिजनेस को बिल्ड कर सकते हैं जीरो से लेके नेक्स्ट लेवल तक, कॉर्पोरेट लेवल तक। और अपना कीमती समय देने के लिए तहे दिल से शुक्रिया।